हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का कार्तिक मास की कथा श्रृंखला में। आज आप सभी सुन रहे हैं कार्तिक मास के अध्याय 19 को। भक्तों, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि न्याय ही सच्ची भक्ति का आधार है। देवों में यदि कोई सबसे न्यायप्रिय, निष्पक्ष और अडिग है तो वह है श्री शनिदेव। वे कर्म के अनुसार फल देने वाले, दंड और धर्म दोनों के प्रतीक हैं। कभी वे विनाश करते हैं तो कभी उद्धार, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल एक है, प्राणी को उसके कर्मों का बोध कराना। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब शनिदेव की दृष्टि प्रभाव स्वयं भगवान विष्णु पर पड़ी और इस घटना ने सृष्टि के सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। एक बार बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु अपने सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म और शंख के साथ विराजमान थे। उनकी सेवा में लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, नारद जी और अन्य देवगण उपस्थित थे। तभी द्वारपाल ने आकर कहा, प्रभु, आपके दर्शन के लिए शनिदेव पधारे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, उन्हें आदर सहित भीतर लाओ। शनिदेव ने भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर पर काले वस्त्र, सिर पर मुकुट और नेत्रों में तेज था। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, आओ शनिदेव, बहुत समय बाद दर्शन दिए, कहो सब कुशल है ना? शनिदेव बोले, प्रभु, आपके लोक को छोड़कर मैं समस्त लोकों में भ्रमण करता हूँ। हर जीव को उसके कर्म के अनुसार फल देता हूँ, किंतु मैंने सुना है कि आपके भक्तों पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ता। क्या ये सत्य है? भगवान विष्णु बोले, हे शनिदेव, यह बात पूर्ण सत्य नहीं है। मेरे भक्तों के साथ भी आप न्याय करते हैं, परंतु मैं उनके लिए संरक्षक बनकर खड़ा हो जाता हूँ। आपके दंड को मैं उनके लिए सुधार का अवसर बना देता हूँ। शनिदेव बोले, प्रभु, आप कहते हैं कि मैं सबको समान रूप से देखता हूँ, तो क्या मैं आपकी परीक्षा नहीं ले सकता? भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं शनिदेव, अवश्य ले सकते हो। मैं भी तुम्हारे न्याय का आदर करता हूँ। शनिदेव बोले, प्रभु, तब मैं आपको अपने 7.5 काल के प्रभाव में लेता हूँ। देखूंगा जब शनि की दृष्टि विष्णु पर पड़ेगी तो क्या होगा। सभी देवगण यह सुनकर चकित रह गए। लक्ष्मी जी चिंतित हो उठी। प्रभु, ये कैसे संभव है? भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, देवी, सब कुछ ईश्वर की लीला है। जो होगा कल्याण हेतु होगा। शनिदेव ने कहा, प्रभु, अगले 7 अर्धवर्ष आप मेरे प्रभाव में रहेंगे। और यह कहकर वे प्रणाम कर बैकुंठ से विदा हो गए। कुछ ही समय पश्चात भगवान विष्णु ने देखा, उनके आसपास हल्का अंधकार फैलने लगा। बैकुंठ में जहाँ सदैव प्रकाश रहता था, वहाँ अब गंभीर मौन छा गया। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, यह सब क्या हो रहा है? भगवान बोले, यह शनिदेव की दृष्टि है। अब हमें भी अपने कर्म और धैर्य का प्रमाण देना होगा। शनि प्रभाव से भगवान विष्णु ने बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय कर लिया। वे मछुआरे के रूप में गंगा तट पर रहने लगे। दिन भर जाल डालते और रात्रि को ध्यान में बैठ जाते। एक दिन एक राजा वहां से गुजरा। वह भगवान के रूप में उस मछुआरे को देखकर प्रभावित हुआ और बोला, भद्र, तुम्हारे मुख पर तेज है, क्या तुम कोई योगी हो? भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं राजन, मैं तो एक साधारण मछुआरा हूँ, लेकिन जीवन का अर्थ केवल मछलियाँ पकड़ना नहीं, आत्मा को पहचानना है। राजा को लगा जैसे उसके भीतर कोई दिव्य ज्योति जाग उठी हो। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। इधर शनिदेव अपने लोक में देख रहे थे और वह बोले, अद्भुत, विष्णु स्वयं मछुआरा बन गए। देखते हैं आगे क्या होता है। वे पृथ्वी पर उतरे और मछुआरे के पास पहुँचे, परंतु भगवान विष्णु उन्हें पहचान गए थे। उन्होंने नम्रता से कहा, आइए महाराज, इस तट पर विश्राम कीजिए। शनिदेव बोले, तुम्हें मेरे आने से भय नहीं हुआ? भगवान विष्णु बोले, भय क्यों होगा? आप तो न्याय के देवता हैं। यदि मैंने कोई कर्म किया होगा तो उसी का फल आप अवश्य देंगे। शनिदेव बोले, ठीक है, तब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। उन्होंने समुद्र में तूफान उत्पन्न कर दिया। लहरें इतनी विशाल हो गई कि सब नौकाएं टूट गई। सभी मछुआरे भयभीत हो गए, परंतु भगवान विष्णु ने शांत मन से प्रार्थना की, हे परमपिता,
जो भी हो वह लोक कल्याण हेतु हो। कुछ ही क्षण में तूफान शांत हो गया। शनिदेव को आश्चर्य हुआ, उनकी दृष्टि का प्रभाव इतना गहरा था, फिर भी विष्णु अडिग रहे। शनिदेव ने दूसरा प्रभाव डाला। अब भगवान विष्णु को भयंकर भूख लगने लगी, परंतु गांव में किसी ने उन्हें भोजन नहीं दिया। लोगों ने उन्हें तिरस्कार से देखा। भगवान विष्णु ने किसी से कुछ नहीं मांगा, वे बस नदी किनारे जाकर बोले, हे ईश्वर, मुझे जो दिया है वही पर्याप्त है। उन्होंने एक पत्ता उठाया, उस पर जल रखा और वही ग्रहण कर लिया। शनिदेव विस्मित हो गए। अरे यह तो कोई साधारण प्राणी नहीं, कोई भी मेरे प्रभाव से इतना शांत नहीं रह सकता। अब शनिदेव ने तीसरी परीक्षा ली। उन्होंने एक राजा को प्रेरित किया कि वह उस मछुआरे को चोर समझकर पकड़ ले। राजा ने सैनिकों से कहा, इस व्यक्ति को जेल में डाल दो। भगवान विष्णु को कैद में डाल दिया गया। वे वहां भी शांत भाव से ध्यान में लीन रहे। जेल का सारा वातावरण दिव्य हो गया। रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा, वह मछुआरा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। राजा तुरंत भागा आया और चरणों में गिर गया और बोला, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान ना सका। भगवान बोले, राजन, यह सब शनिदेव की परीक्षा थी। उन्होंने मुझे संसार को धैर्य और सत्य का पाठ सिखाने के लिए भेजा है। शनिदेव अब स्वयं प्रकट हो गए। वे गदगद स्वर में बोले, प्रभु, मैं आपके तेज को ना पहचान सका। मेरी दृष्टि से तो सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा सभी भयभीत रहते हैं, परंतु आपने उसे भक्ति में बदल दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहने लगे, हे शनिदेव, तुम तो स्वयं मेरे न्याय रूप हो। तुम्हारा प्रभाव कभी भी दंड नहीं है, बल्कि उसके सुधार का मार्ग है। तुम कर्मफल के प्रतीक हो और बिना कर्मफल के मोक्ष नहीं मिलता। शनिदेव ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि जो सच्चे मन से आपकी भक्ति करेगा, उस पर मेरी दृष्टि कभी विनाशकारी नहीं होगी। भक्तों, इस प्रकार जब शनि की 7.5 पूर्ण होती है, भगवान विष्णु पुनः बैकुंठ लौट आए। माँ लक्ष्मी जी ने चरण स्पर्श करते हुए पूछा, प्रभु अब क्या आपने शनिदेव की दृष्टि को समझ लिया? भगवान बोले, हाँ देवी, शनिदेव कोई शत्रु नहीं, वे तो धर्म के प्रहरी हैं। वे हर जीव को उसके कर्म का ज्ञान देते हैं। जो उन्हें समझ लेता है वह जीवन का सत्य समझ लेता है। नमः कृष्णाय नीलोय शितिकंठाय धीमहि तन्मन्दाय प्रचोदयात्। ओम शनिचराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है, जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं होता। जहाँ विष्णु है वहाँ शनिदेव भी रक्षक बन जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु। जय शनि महाराज की जय। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।